दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त और टू डायमेंशन आकृति हमारी क्या रहेगी थी, त्रिभुज। ठीक, तो वृत्त के बारे में देखते हैं। जब भी हम किसी दूरी के सापेक्ष चाप काटते हैं तो चाप के चारों तरफ का जो एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, अगर वृत्त को हम सीधे दो भागों में काटें या फिर आड़े में दो भागों में काटें तो ये क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक, व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी क्या रेडियस है, डी क्या है, व्यास है। ठीक, तो ये टू डायमेंशन आकृति है। तो टू डायमेंशन आकृति में हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक, और क्या होता है, परिमाप होता है, परिधि होती है, फिर क्या होती है, परिमिति। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या हो रहा है, सबसे पहले पाई की बात करते हैं। डिग्री की फॉर्म में कितना हो रहा है, मान लो डिग्री फॉर्म में कितना होता है, 180 डिग्री। पाई का मान डिग्री फॉर्म में कितना होता है, 180। यहाँ पर हमने रखा, ठीक, पाई को रखा तो पाई कितनी होगी, 180 डिग्री। पाई का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर इसको चारों तरफ ऐसा घुमा दे तो क्या आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल कवर हो जाएगा। ठीक, कितना क्षेत्रफल कवर हो जाएगा, 360 डिग्री का। कितने डिग्री क्षेत्रफल कवर हो जाएगा, 360 डिग्री का क्षेत्रफल कवर हो जाएगा। आगे सापेक्ष कितने डिग्री क्षेत्रफल कवर करना है, 360 डिग्री का। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जो है कितना है, ये आर के सापेक्ष करना है। आर तो क्या है, आर क्या है, डी का आधा है। ठीक, डी का आधा है तो कैसे निकलेगा, वृत्त का सिंपल क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें क्या निकाल रहे हैं, परिधि। परिधि देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, ये कितना डिग्री है, 360। ठीक, 360 डिग्री है और किसके सापेक्ष घूम रहे हो आप, 180 डिग्री के। मतलब कि आप आर त्रिज्या के साथ कितनी दूरी कवर करना चाह रहे हो, 360 डिग्री कवर करना चाह रहे हो। मान लो आप इस पॉइंट पे हो और घूम के कहाँ आना चाह रहे हो, इसी पॉइंट पे आना चाह रहे हो। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है आपकी, आर है। त्रिज्या कितनी है, आर है। 360 डिग्री कवर करे आपने, पूरा एक वृत्त के एक चक्कर में पूरा करके आए आपने। तो एक आड़ी लाइन एक खड़ी लाइन कितनी डिग्री में काटती है, 90 डिग्री में काटती है। 90 90 90 और 90 कितना हो जाएगा टोटल, 360 डिग्री। टोटल आपने कितना कवर करके आए एरिया, 360 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 180 डिग्री इंटू आर लिख सकते हो। 180 को लिख सकते हो आप पाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम त्रिभुज की। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, पहले समकोण त्रिभुज। समकोण की क्या परिभाषा है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 अंश का हो या 90 डिग्री का हो। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या होगा इसमें, ये भी टू डायमेंशन आकृति है। इसमें क्या होगा, एरिया होगा, मतलब क्षेत्रफल होगा, और क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक, तो एरिया निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, इसको इस तरीके से यहाँ पर इनको एजुमेशन लाइन को आगे बढ़ा देंगे। ठीक, ये किसकी प्रॉपर्टी के जैसे दिख रहा है, आयत की। अगर ये किसकी है, अगर इसकी क्या है, इसको लंबाई माने हम, लंबाई माने, जिस पर क्या होता है त्रिभुज बनता है वो हमेशा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। जिस पर त्रिभुज बना है, जिस पर त्रिभुज का क्या बना है, कोण बना है, तो वो क्या कहलाता है, त्रिभुज का आधार। जिस पर कोण बना है, इसके ऊपर कोण बना है 90 डिग्री का। ठीक, और जो खड़ी रेखा होती है, जो खड़ी रेखा होती है वो क्या कहलाती है, लंबवत रेखा, या क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है, हमेशा खड़ी हुई रेखा क्या कहलाती है, ऊंचाई, हाइट कहलाती है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं, और लंब को क्या बोलते हैं हम, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या होती है, खड़ी होती है। ठीक, क्लियर हुआ। अगर ये आधार है तो ये भी क्या होगा, आधार। आयत की प्रॉपर्टी क्या है, आमने सामने की बजाय आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये ऊंचाई है तो ये भी क्या होगी, ऊंचाई होंगी। क्लियर हुई बात। आगे देखते हैं, पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कल निकाले थे हमने प्रीवियस वीडियो में, क्या था,
लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया हमारे आयत का क्षेत्रफल। ठीक, हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला एरिया, ये भी एक त्रिभुज है, यहाँ भी क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये वाला एरिया जो व्हाइट है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, मतलब 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। ये वाले एरिया इस वाले एरिया का एकदम परफेक्ट क्या है? आधा है। इन दोनों को जोड़ दें क्या बन जा रहा है? आयत। एक को हटा दें क्या बन जा रहा है? समकोण त्रिभुज। अगर इस पूरे एरिया का आधा कर दें तो क्या जाएगा? बचे वाला एरिया का क्या निकल जाएगा? मान निकल जाएगा। ठीक, तो इसका क्या जाएगा? 1/2, मतलब आधा कर रहे हैं किसका? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का हमने आधा कर दिया। ठीक, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास? 1/2। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है? आधार। इस लंबाई गुणे चौड़ाई में लंबाई का मान क्या है यहाँ पर? आधार। ठीक, तो क्या जाएगा? 1/2 आधार गुणे चौड़ाई की जगह क्या है यहाँ पर? ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ये क्या था? ये हमारे पास था क्षेत्रफल किसका? समकोण त्रिभुज का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बाद, समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं परिमाप की। ठीक, तो परिमाप के पहले और बात कर लेते हैं इसी की। इसको अगर ऐसे नहीं निकालना है आपको, ठीक, समकोण त्रिभुज का ये आधार मतलब कि क्षेत्रफल को ऐसे नहीं निकालना है, तो आप इसके माप दे दो। इसका मान है मान लो a, इसका मान है b, इसका मान है क्या? c। ठीक, और इस जो सूत्र है इसमें क्या कर दो? इसमें क्या कर दो आप? क्षेत्रफल में आप मान रख के भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं निकालना है आपको, दूसरा तरीका होता है हैरो सूत्र। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ के आए होंगे कि जब भी आप त्रिभुज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या आता है? हैरो सूत्र आता है। एस इक्वल क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो हैरो सूत्र से क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। क्लियर हुआ? अगर आप वैसे नहीं करते तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? हैरो सूत्र से निकाल सकते हैं, जहां पर एबीसी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। एबीसी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। ठीक, बट इसमें क्या है? इस केस में आपको क्या रखना पड़ेगा याद? इस हैरो सूत्र की प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा कि इसमें a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप 2 की जगह 3 का डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं त्रिभुज का क्या देख रहे हैं हम? परिमाप। त्रिभुज का देख रहे हैं परिमाप। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, कितने डिग्री कोण बन गया? 90 डिग्री का। अगर इस भुजा को हमने ए नाम दिया, इस भुजा को बी नाम दिया, इस भुजा को सी नाम दिया। ठीक, तो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक आए तो कितनी दूरी तय किया आपने? ए दूरी तय किया, प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए आप तो बी दूरी तय किया। इस पॉइंट से वापस आप ए पॉइंट तक आए तो कितनी दूरी तय किया आपने? सी दूरी। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। समझ में आया? ठीक, पहला त्रिभुज हमने क्या देखा था? समकोण त्रिभुज। ठीक, दूसरा त्रिभुज हम देख रहे हैं कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या देख रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिनकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो, बराबर हो। ठीक, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। या राइट साइड की भुजाएं जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर इसका हम नाम दे दें, इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें। ठीक है,
जब भी समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, जब भी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इससे अगर हम एक लंब डालें, ये लंब क्या करेगा, इसे दो पार्टों में डिवाइड करेगा। कितने पार्टों में डिवाइड करेगा? दो पार्टों में डिवाइड करेगा। इस पूरी की वैल्यू कितनी है, पूरी दूरी कितनी है, c है। ये क्या करेगा, c/2 और c/2 के दो पार्टों में डिवाइड करेगा। ठीक आया समझ में? यहाँ कितने कितने डिग्री कोण बन रहे हैं? जब भी एक आड़ी लाइन खड़ी लाइन काटती कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री के दो कोण बनते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एक त्रिभुज की जो भुजा है, एक ए हो गई, अगर इसको नाम दे दें हम ए बी सी और डी, अगर सी की जगह यहाँ लिख लेते हैं ई तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक, ए बी डी ई क्या बन गया हमारा? एक पूरा का पूरा बड़ा त्रिभुज बन गया, और इसमें दो छोटे त्रिभुज बन रहे, क्या? ए बी ई और ए ई डी। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए ई बी में। ठीक, त्रिभुज ए बी कौन सा हो जाएगा? ये वाला एरिया ए ई और बी। ठीक, अगर इसका क्षेत्रफल ये वाला निकाल लें और दोगुना कर दें, क्या जाएगा? दोनों के क्षेत्रफल आ जाएंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है, इनकी भुजाएं भी बराबर है। ठीक, ये c/2 है तो ये भी c/2, ये a किसके बराबर है? b के बराबर है। ये किसके बराबर है? b के बराबर है। तो अलग अलग नाम ना देके इसको भी कर लो, a कर लो। ठीक, क्लियर हुआ? अब आपको पता है इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कौन सा त्रिभुज बन गया? वापस से समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ए ई बी में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? c/2 है, c/2 है। ऊंचाई निकालना है आपको ये वाली। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप ऊंचाई पे आके क्या हो गए? रुक गए, क्योंकि आपके पास क्या नहीं थी? ऊंचाई नहीं थी। ठीक, कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये वाले त्रिभुज को आपने ऐसा अलग कर दिया अलग, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। आधार का मान कितना है? p/2। कर्ण का मान कितना है? a। लंब नहीं पता है आपको, तो आपने क्या कर लिया? पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है आपका? यहाँ पर a है, a का स्क्वायर क्या जाएगा? a का स्क्वायर कर्ण का वर्ग इक्वल लंब क्या है? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? p/2, तो क्या हो जाएगा? p/2 का होल स्क्वायर। आए समझ में था दोस्तों? ठीक, आगे बढ़े। ठीक, आगे देख रहे हैं हम a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? c²/4। ठीक, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाता है c² का, c का स्क्वायर c² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस वाली वैल्यू साइड चेंज करेंगे तो क्या कन्वर्ट होगी? माइनस में इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करने की बजाय आप क्या कर लो, इसको यहाँ पर रूट ले लो, तो दोनों साइड का रूट लेने पर क्या हो जाएगा? √a² - c²/4 इक्वल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? ठीक है, आ गई आपकी ऊंचाई, आ गई, लंब का मान आ गया। वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय c/2 मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। ऊंचाई की वैल्यू कितनी है? √a² - c²/। क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? ये किसका वैल्यू आया? एक साइड का वैल्यू आया। किस साइड का वैल्यू आया है? ए ई बी का। दूसरा साइड का वैल्यू तो रह गया अभी, पर दूसरा साइड का वैल्यू निकालने के बजाय हम जानते हैं कि त्रिभुज आपस में क्या है? दोनों बराबर है। दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो हम क्या कर दें? इनका दोगुना कर दें तो क्या जाएगा? दोनों साइड के क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो पूरे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या जाएगा? एक त्रिभुज ए ई बी का क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। ठीक, त्रिभुज ए ई बी का क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे, तो क्या जाएगा? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक, अब त्रिभुज ए ई बी का जो एरिया है वो कितना है? 1/2 इंटू c/2 इंटू √a² - c² डिवाइड बाय 4। क्लियर हुआ?
ठीक। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल c/2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय। क्लियर हुआ? अगर इसको और भी ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं आप तो क्या ले लो, 1 and 4 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? c/2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 से डिवाइड करोगे 4 को क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय। आया समझ में? अभी 4 का रूट लोगे तो क्या आएगा? 2 बाहर आए तो क्या हो जाएगा? c/2 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4 into अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? c/4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ पाया? अगर इसका हमको परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? भुजाएं कितनी है? भुजाएं हैं ए, सी और ए। भुजाएं क्या है? परिमाप निकाल लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप भुजा ए प्लस भुजा सी प्लस भुजा ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a। तो भुजाओं का योग हो जाएगा या परिमाप हो जाएगा 2a प्लस सी। आया समझ में? ठीक, क्लियर हुआ? कई बार आपसे पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई मतलब क्या होता है? आपसे लंब पूछता है। क्लियर हुआ? बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है जब भी समबाहु त्रिभुज होगा, जो नीचे वाली भुजा है या जो आधार वो हमेशा कितने टुकड़ों में डिवाइड होता है? 2 टुकड़ों में डिवाइड होता है। पर यहाँ पर ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए अप्लाई होती है? जब समबाहु त्रिभुज हो, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज हो। अगर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता है तो ये 2 टुकड़ों में कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? अब हम देख रहे हैं तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। ये नाइट्रो तो एमिन बनाता है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? विषम होंगी। तीनों भुजाएं क्या होंगी? आप विषम होंगी। ठीक, तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे त्रिभुज क्या है? एबीसी है। इस त्रिभुज में एक भुजा है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी। ठीक, तीनों भुजाएं आपस में क्या है? अलग अलग। तो जब भी विषमबाहु त्रिभुज होगा, जब भी अलग अलग भुजाएं होंगी, तो हमें क्या करना है? हैरो सूत्र से इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के लिए हैरो सूत्र क्या है? हैरो सूत्र है एस इक्वल तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। क्लियर? और इस एस का मान आ गया। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। क्लियर हुआ? इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस। क्लियर हुआ? ये क्या था? हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, विषमबाहु त्रिभुज में समझने के लिए, निकालने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, हैरो सूत्र था। हैरो सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक, हैरो सूत्र का एस निकल जाता है। एस से क्या निकाल लेते हैं हम? क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। ठीक, इसका अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। जैसे ये जो त्रिभुज बना है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है।
त्रिभुज नाम दे दिए यहाँ ए बी। अगर इसको हम बीच में से दो पार्टों में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 90-90 डिग्री के क्या बनेंगे, दो कोण बनेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर। क्लियर हुआ। त्रिभुज अगर इसको नाम दे दें डी, तो त्रिभुज ए डी बी बराबर होगा किसके, त्रिभुज ए डी सी। आया समझ में, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये ए की पूरी लंबाई कितनी थी, आधार की पूरी लंबाई ए थी। अगर इसको दो पार्टों में डिवाइड किया और दो पार्टों में डिवाइड किया होगा क्योंकि आमने सामने की बजाय आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ से लंब डालेंगे तो कितने टुकड़ों में डिवाइड करेगा, दो टुकड़ों में। ठीक, तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/। क्लियर हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं हमको क्या चाहिए, सबसे पहले लंब चाहिए। क्या चाहिए है, लंब चाहिए। ठीक, लंब चाहिए तो कैसे निकालेंगे लंब को, लंब को निकालने के लिए समकोण त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्लियर हुआ। कर्ण क्या है हमारे पास ए, तो ए का स्क्वायर बराबर लंब क्या है नहीं पता, लंब निकालना है हमको, लंब या ऊंचाई निकालना है, लंब का वर्ग धन आधार क्या है a/2, आधार क्या है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या में बदलेगा, a बदलेगा a के स्क्वायर में, 2 बदलेगा a की पावर 2 का पावर 2 क्या होगा 4, ट्रांसफर हो गया, साइड चेंज करेगा तो क्या में बदलेगा माइनस में, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल क्या जाएगा लंब का। आया समझ में। ठीक, यहाँ से एलसीएम लिए 1 और 4 का क्या आया 4, या फिर एलसीएम लेने के बजाय जब भी ऐसी कंडीशन आती है सीधा क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो हर का अंश के साथ, तो क्या जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 4 बराबर क्या आया लंब का। ठीक, दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लें तो क्या जाएगा लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट क्या रहेगा 3 अंदर रहेगा। ठीक, लंब का मान आ गया। इस त्रिभुज का क्या निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिभुज ए बी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर हुआ। 1/2 आधार का मान कितना है a/2, आधार का मान कितना है a/2 और ऊंचाई का मान कितना है a/2 मल्टीप्लाई बाय √3। क्लियर हुआ। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा a इंटू ए क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा a√, ये किसका मान आया था, इस वाले त्रिभुज का मान आया। ये त्रिभुज किसके बराबर है ADC के बराबर है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बराबर है, दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, अगर इसी का दोगुना कर दें तो क्या आ जाएगा पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकालने हैं उसका क्या कर देंगे 2 गुना, तो क्या जाएगा पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल कितना आया है a स्क्वायर बाय 8 आया है। ठीक, तो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर बाय 8 मल्टीप्लाई बाय √2 से डिवाइड करोगे 8 को कितना टाइम कैंसिल होगा 4 टाइम, आपके पास वैल्यू हो जाएगी √3/4, √3/4 इंटू a का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर भुजा है, इस वजह से आपका जब भी समबाहु त्रिभुज बनेगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का वर्ग। आया समझ में। ठीक, और इसका परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बहुत सिंपल है,
परिमाप क्या हो जाएगा इसका, जैसे यहीं पे निकाल लेते हैं परिमाप। परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या है, ए और ए 3 टाइम जोड़ा तो कितना हो जाएगा 3a। कितना हो जाएगा 3a, या 3 मल्टीप्लाई बाय भुजा क्या हो जाएगा इसका परिमाप। क्लियर हुआ। ये क्या था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने क्या क्या देखा, त्रिभुज में देखा हमने सबसे पहले देखा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। दूसरा त्रिभुज देखा हमने सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 3² डिवाइड बाय 4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ठीक, क्लियर हुआ। तीसरा त्रिभुज देखा हमने कौन सा त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं आपस में जब बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हेरो सूत्र से निकाल लेते हैं हम। हेरो सूत्र में s बराबर क्या होता है, a + b + c डिवाइड बाय 2 और क्षेत्रफल होता है अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक, चौथा त्रिभुज देखा हमने कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, कैसे निकला ये सारी प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद आपसे कुछ भी करवाता है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। ठीक, थैंक यू। आकृति है हमारी वो क्या, अर्धवृत्त। ठीक, क्लियर। अर्धवृत्त की बात करते हैं, जो तब से सारे के सारे आपने याद कर लिए, समझ लिए और इनके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते आपसे बन जाएंगे। पर अर्धवृत्त की प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी अभी, और उनमें आपसे पूछता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। क्षेत्रफल आप आसानी से उसका आधा वैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक, पर इसमें आपसे पूछी जाती है परिधि। परिधि पूछने का क्या रीजन है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त जैसे पूरा वृत्त था, पूरे वृत्त का आधा क्या कहलाया, अर्धवृत्त। ठीक, यहाँ पर अगर इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, इसका क्या बताना है आपको, पहले क्षेत्रफल। कौन सी आकृति है अर्धवृत्त, हाफ सर्कल कौन सी आकृति है, 2 डायमेंशन आकृति है। 2 डायमेंशन आकृति है तो क्या होगा, फिर क्षेत्रफल होगा और क्या होगी, परिधि होगी। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, पूरे वृत्त का क्या है, आधा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अगर हाफ कर दोगे आप, आधा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। πr² का आधा कर दोगे क्या निकल जाएगा आपका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब बात करते हैं अर्धवृत्त के अलावा, सॉरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के अलावा किसकी बात कर रहे हैं, परिधि की बात कर रहे हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पूरे वृत्त की परिधि की क्या है, आधी। तो वृत्त की परिधि की क्या हो जाएगी, आधी। वृत्त की परिधि क्या हो गई, आधी, प्लस ये वाली सर्कल भी तो छोटी है। अब अभी ऐसा जा रहे थे, अब तो पूरा बाहर बाहर घूम रहे थे। और अर्धवृत्त में क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाओगे। क्लियर। इसके बाद कहाँ गए आप, वापस सेंटर पे आए तो कितनी दूरी तय की है आपने, 8 दूरी तय की है। इस सेंटर से वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, फिर 8। ठीक, क्लियर हुआ। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, πr + 2r। अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, πr + 2r। आया समझ में, थैंक यू। देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, सबसे पहले क्या बोला है, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो परिधि क्या हो जाएगी, 2 इंटू क्या होती है वृत्त की परिधि, 2πr होती है। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा है वहां पर, त्रिज्या r का मान लिखा है 7। 7 से 7 के 22 दूनी 44। आया समझ में, परिधि कितनी आ गई, 44। ठीक, अब क्या पूछा हमसे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। r की वैल्यू कितनी है, 7 मल्टीप्लाई बाय
स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख देंगे, ठीक। एक 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक। 7 से 14 था, 4 7 से 23, 7 से 14 रे 15, कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, स्क्वायर की टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक। आया समझ में। इसके बाद क्या है क्वेश्चन दूसरा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकालिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का आधा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर का हो जाएगा आर का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार 22 कैंसिल हो गया, 11 सत्ते 77। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। सेकंड, इसके बाद क्या पूछा है, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पूरे वृत्त की परिधि की आधी। पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा पाई आर, प्लस पूरे वृत्त का जो व्यास है वो कितना होता है, अर्धवृत्त का व्यास कितना होता है 2r, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस r, कितना हो जाएगा 2r, पाई आर प्लस क्या हो जाएगा 2r। क्लियर हुआ। वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 2 इंटू 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 22 प्लस 7 का 2 में कितना होता है 14, ठीक। 4 2 6, 3 और 2 रे कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का को आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा इकाई स्क्वायर हो जाएगी। आया समझ में, ठीक। ऐसे हम क्वेश्चन भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक।